हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 24 और 25 का क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड का रहने वाला है, इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन फर्स्ट टू 34 डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, लगभग मैथ एक जैसी ही होती है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हो जाता है बस वर्ड्स का, शब्दों का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो सेक्शन ए है, इसमें आपके 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, तो इनको सॉल्व करेंगे। हम एमसीक्यू नहीं बताएंगे, आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक्स वाई की क्यूब। मतलब एक्स यहाँ एक है और वाई की क्यूब कितनी है, यहाँ वाई की क्यूब बोले तो वाई यहाँ 3 है। एंड वी बराबर एक्स स्क्वायर वाई और जेड। ठीक है, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ए और बी इज। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम बताना है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये ए और बी, ये ए और बी, इन दोनों को आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ोगे, देखो ए को आप तोड़ोगे, जैसे ये दिया हुआ है एक्स की क्यूब, एक्स और वाई की क्यूब, तो एक्स वाई की क्यूब, तो आपको एक्स एक बार तोड़ना है क्योंकि एक्स बार है और वाई 3 बार है, क्यूब लगी हुई है तो 3 बार है, तो आप इसे 3 बार तोड़ दोगे। तो 1 2 3 तोड़ दिया। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा जैसे ये दिया हुआ है। अब बी को तोड़ दोगे, बी को तोड़ोगे कैसे, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार आप इसे गुणा कर देंगे, तोड़ दिया भाई। ठीक है, वाई कितनी बार है, 1 बार है, हो गया। जेड कितनी बार है, 1 बार है, हो गया। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वही यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। ए और बी में से आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो अब मैं आपको बता दूं इसमें एक ट्रिक, एलसीएम निकालने के लिए आपको जो ज्यादा बार, क्या, जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसको लेना पड़ता है। अब देखो ये 2 नंबर है आपके पास, अब इसमें आपको एक्स निकालना है, तो इसमें एक्स 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें एक्स 1 बार रिपीट हुआ है, लेकिन एलसीएम में आपको ज्यादा वाला लेना है। एलसीएम में आपको ज्यादा वाला लेना है, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक्स 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें 1 बार हुआ है, तो आपको 2 बार लेना है, तो 2 बार ले लिया। ठीक है भाई, अब आप बाय देख रहे हो इसमें 1 बार रिपीट हुआ है, इसमें 3 बार रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको बताया अभी जो संज्ञा जो ज्यादा रिपीट होगी उसको आपको लेना है। तो भाई आप कौन सा उठाएंगे, 3 वाला उठाएंगे, उठा लिया भाई। अब जेड, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, तो मैंने आपको बताया ज्यादा वाला लेंगे। इसमें अगर 0 है, एक भी नहीं है, तो मतलब 0 ही है ना। अगर इसमें 1 है तो हम 1 वाला उठाएंगे, क्योंकि 0 से बड़ा क्या है, 1 है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। अब देखो यही आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर वाई की क्यूब और जेड हो गया, यही आपका गया एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब और जेड। तो इसमें आपका ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था ये, उसका राइट आंसर क्या है, सी। ठीक है, सॉल्व कर लेना। समझ में आया, लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आप जैसा कोई आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वैसे ही आपको पढ़ना है और इसमें एलसीएम और एलसीएफ याद करना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही संख्या आपको लिखनी है। समझ में आया, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन 2 देखो, हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर हमने इक्वेशन ये ले ली, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये वाली इक्वेशन हमने इधर ले ली। अब आप इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स तो वो गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया कि जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। अगर आप पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। आ गया भाई, ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया, 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 आ गया है, 2 एकम 2, अगर 2 को हम देखो इधर देखो, 2 गुना 1 यही आया। ठीक है भाई, अब इसे हमें घटा जमा करके ये लाना है कि बीच वाली संख्या आ जाए। अगर देखो हम -2 ले लेंगे और -1 ले लेंगे तो हमारा -3 आ जाएगा, बीच वाली संख्या आगे कि नहीं आगे भी। तो इसी प्रकार हमें ले लेना है -2x और -1x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस का रहेगा। इतना हो गया। ठीक है भाई, लास्ट वाली संख्या आपको ऐसे उतार देनी है। समझ में आया इतना,
ठीक है भाई, आ गया। अब देखो, अब इसमें आप गुणा करेंगे, एक्स का स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का माइनस, अब एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जो संख्या यहाँ ही वही आप इसे यहाँ लगा देंगे, लगा दी भाई आपने, यहाँ लगा दी, बिल्कुल लगा दी। अब आपको यहाँ क्या लेना, माइनस एक लेना, क्यों लेना है, क्योंकि आप माइनस एक से ये गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इतना आ गया, ठीक है भाई। अब आपको कॉमन वाला एक उठा लेना है, और जो एक्स और माइनस एक दिख रहा है आपको वो अलग उठा लेना है। इतना आ गया, ये आपका इसका गुणनखंड आ गया। और दूसरा वाला फैक्टराइजेशन आप करेंगे, दूसरे वाला भी इसी प्रकार करना है जैसा मैंने आपको बताया था। देखो, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक को गुणा करेंगे 3 से, कितना आया, 3 आया। एक को 3 से गुणा करेंगे कितना आया, 3 आया। 3 को इस प्रकार तोड़ना है कि 4 आ जाए, माइनस का 4 आ जाए, तो उसमें भी यही करेंगे, -3x और -1x, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा। इतना हो गया। लास्ट वाली संख्या में एग्जैक्टली लिख देते हैं जैसे कि हमने पहले लिखी थी, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना मतलब इन दोनों में ऐसी कौन सी चीजें जो आती है, तो इसमें x है तो आप x बाहर लगा देंगे, लगा दिया x बाहर। जो चीज कॉमन है मतलब दोनों में आती है वो उसको आप बाहर निकालेंगे, लगा दिया, बाहर लगा दिया, x लगा दिया। अब ब्रैकेट डालेंगे, अब इसको क्या गुणा किया जाए कि ये आ जाए, तो x से गुणा करेंगे क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ क्या गुणा किया जाए कि ये संख्या आ जाए, तो -3 करेंगे, क्योंकि -3 को x से गुणा करेंगे तभी -3x हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है भाई। इसको अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट ही उतार देंगे, उतार दिया। अब ठीक है, अब यहाँ आपको क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आप किससे गुणा करें कि ये वाली संख्या आ जाए, तो 1 से गुणा करेंगे, वो भी -1 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपको माइनस का x चाहिए। समझ में आया। अगर -1 ले लिया आपने, अब आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए, क्यों, क्योंकि आप ये यहाँ से पहले ऑलरेडी उठा चुके हैं। तो अगर माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, लेकिन प्लस का हमें चाहिए था। समझ में आ गया। अब आपको जो कॉमन वाले मतलब दोनों चीज जो 2 बार आए हैं उसमें से एक उठाना है, उठा लिया एक। अब जो बाहर है उनको एक बार लिख लेना है। ये दोनों चीज मिल गई हमें इस वाले फैक्टर में ये चीजें मिली हैं, 2 गुणनखंड मिले हैं, और इस गुणनखंड में ये हमारे 2 फैक्टराइजेशन मिले हैं, मिल गए। अब इन दोनों में आपको क्या निकालना है, एलसीएफ निकालना है। एलसीएफ निकालना है मतलब इसमें आपको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है। समझ में आया, कॉमन निकालना है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, एलसीएफ करोगे। अब एक में तो आया x-2 आया, x-2 आया, एक में आया x-1 आ गया, दूसरे में आया x-3 आ गया, दूसरे में आया x-1, इतना आ गया, लिख दिया आपने दोनों। अब आपको क्या निकालना, कॉमन निकालना। कॉमन निकालना मतलब जो दोनों में आता हो, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, क्या आ रहा है, x-1 आ रहा है, तो आपका इसका एलसीएफ क्या होगा, x-1 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ए था, जो आपका ए राइट होगा। समझ में आया, आ जाना चाहिएगा। मैंने इतना अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी अपने आंसर मिला सके, और अपने जो सर ने या ट्यूशन टीचर ने होमवर्क दिया है वो आपके कंप्लीट हो सके, ठीक है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे। ये आपने एलसीएफ और एलसीएफ की ट्रिक भी आपको बता दी है। एलसीएफ होता है जिसमें आप कॉमन निकालते हैं, और एलसीएम होता है जिसमें जो ज्यादा बार आप रिपीट होता है उसको आप लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। The quadratic polynomials whose 0 are 3, -3 and 4। अब आपको बताना है कि जो -3 है और -4 है, ये आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं। हिंदी में बोले तो शून्यक दिए हुए हैं, 2 जीरो दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपको बताना है कौन सी पॉलिनोमियल में ठीक बैठता है, मतलब कौन सी पॉलिनोमियल, इससे कौन सा बहुपद बनता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, बहुपद, पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद बनता है, ठीक है। तो ये आपको शून्य जीरो दिए हुए हैं, मतलब शून्य दिए हुए हैं हिंदी में कहें तो -3 और 4। इससे आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन बनती है या कौन सा द्विघात समीकरण बनता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको याद होना चाहिए। क्या है भाई इसका सूत्र, पहले इसको जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसको आप याद करेंगे। क्या करेंगे, x² माइनस s गुणा z, सम ऑफ जीरोस। z को बोलते हैं जीरो, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रहे, शून्य का योगफल,
योगफल को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको ये सूत्र याद कर लेना है। जब आप द्विघात बहुपद बनाएंगे या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस जेड, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एक्स लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। समझ में आया, सम ऑफ जीरोस। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, शून्य को का योगफल, ठीक है, प्लस पी डॉट है, मतलब इसका मतलब गुणा होता है, पी डॉट जेड मतलब शून्य का गुणनफल। अगर हम इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए जिससे आप ये पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर का आप एक्स स्क्वायर बता, देखो अब इन्होंने बोला है शून्य का योगफल सम ऑफ जीरोस, तो आप ये क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो देखो आपको जीरोस दिए हुए हैं -3 और 4, तो -3 और प्लस का 4 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई ऑफ शून्य या जीरो, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल की बात करें तो हम उसमें गुणा करते हैं, -3 और गुणा 4, तो ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। अब ये देखो इसमें आपको ये इक्वेशन लगा देनी है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का आपका माइनस रहेगा। अब आप देखो शून्य को का योगफल सम ऑफ जीरो, अब सम ऑफ जीरो की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, कितनी आई थी, 1 आई थी, तो आप यहाँ लगा दोगे 1, ब्रैकेट में लगा दोगे, उसके बाद एक्स लगा दोगे, लगा दिया, ठीक है भाई, एक्स हमारा यहाँ से मिल गया है, प्लस प्लस है हमारे सूत्र में या फॉर्मूले में आप लगा देंगे प्लस। अब क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, ठीक है, या शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, -12, तो आप ब्रैकेट में -12 लिख दोगे, इतना आपने लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया, इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखना है इसको, देखो माइनस ये आपका 1 आया था तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर -1x -12x, इतना हो गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये राइट आंसर आपका एमसीक्यू टाइप में कहां दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, ये स्टैंडर्ड का है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स बहुत होनहार होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इतना मैंने अच्छे तरीके से समझाया, तो ठीक है। ये आपको सूत्र है जो आपको याद करना है, और उसके आधार पर आप ये शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, सम ऑफ जीरो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो आप निकाल सकते हो। उसके बाद इसे इसी फॉर्मूले में रख दोगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के ऑफ इच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस 2y बराबर 2 एंड 6x माइनस 2y बराबर 3 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो कि आपको के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ के, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन पर, इस समीकरण के आधार पर आपको ज्ञात करना है। के एक्स माइनस 2x बराबर 2 एंड और 6x माइनस 2 y बराबर 3 एज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको बताना सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको जो तीसरे चैप्टर में है उस पर आपको विशेष रूप से जोर देना है। उसमें आपको बताया गया था, देखो एक एक्स मतलब ए वन बोले तो जो आपका पहली संख्या होती है वो आपका A1 होता है, दूसरी होती है वो आपका A2 हो जाता है, ठीक है। A1 एक्स प्लस B1 वाई बराबर C1, ठीक है। B2 एक्स प्लस B2 वाई बराबर C2, ठीक है। अब आप देख सकते हो x1 आपका क्या है, x1 आपका मतलब A1 आपका क्या है, kx है, तो आप kx लिख दोगे, kx लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपका V1 क्या है, V1 आपका -2 क्या है, -2y, तो आपको -2y लिख देना है। अब आपका C1 क्या है, C1 है आपका 2, तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। A2 आपका 6x हो गया और B2 आपका
-2y हो गया, लिख दिया। C2 आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो, आपने ये देखा होगा कि जब एक दूसरे के बराबर नहीं होते, A1 अपॉन में A2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो B1 B2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, x है वो 6 के बराबर नहीं होगा। k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो A1 कितना है इसमें kx और A2 कितना है 6x, तो आप इसे डिवाइड करेंगे नहीं होगा। B1 क्या होगा, B1 है -2 और ये है -2 और -2ab है, -2ab है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 1 आ गया और यहाँ आपका k अपॉन में 6 आ गया। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, हिंदी में बोले तो ये इसका आंसर 6 आ जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर ये k का मान 6 आ जाता है, 6 बराबर नॉट इक्वल टू 6। तो इसका जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से उतार लो आप और अपने आंसर चेक कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। If a pair of linear equation in two variable is constant, then the linears respected by two equations are। ये इसमें क्या क्या पूछा है आपसे, इसमें लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण पूछा है आपको। दो वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब दो वेरिएबल बोले तो दो चर दे रखे हैं आपको। ठीक है, इस कांस्टेंट देन द लीनियर रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन बतानी है कौन सी है। ठीक है भाई, आपको क्या क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दो पेयर दे रखे हैं और टू वेरिएबल दे रखे हैं, दो चर दे रखे हैं हिंदी में बोले तो। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन बतानी है। तो भाई कौन कौन सी इक्वेशन है, तो ए है इंटरसेक्टिंग वालोंग और कोऑर्डिनेट, और सी है इसमें इंटरसेक्टिंग और कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्यों, ये कोई सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन आपका नहीं है, बस आपको समझने की बात है। इंटरसेक्टिंग और कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, इसको आप लिख लेंगे कोऑर्डिनेट, बिकॉज क्योंकि द लीनियर रिप्रेजेंट इज कोऑर्डिनेट दैट इज interesting or coordinates interesting lines have unique solution and coordinate lines and multiple solution have and parallel lines does not have any solution considered। समझ में आया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में प्री बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं आपके कोड मिड टर्म एग्जाम की, लेकिन अब हम आपको बता दें ये आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखो। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर देन टेन थीटा इज इक्वल टू, पूछा गया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो एक्स स्क्वायर थीटा के इक्वल है, बराबर है, देन तब टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा। तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है वो आपको एक्स स्क्वायर थीटा के बराबर दे रखा है, यहां से आपने उठा लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपकी इक्वेशन बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बनती है कि नहीं बनती, बनती है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी एक इक्वेशन बनती है, क्या बनती है, देखो अभी मैंने आपको बताया हमारी एक इक्वेशन बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपकी इक्वेशन बनती है, बन गई। अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा ले लिया हमने। ठीक है, तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमने इसको क्या किया है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज दिया है, किधर, दाएं हाथ की तरफ भेज दिया है, तो ये प्लस का तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने यहाँ किया है, समझ में आया। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, बराबर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर थीटा के हमें दे रखा है।
इतना हमने लिख लिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमने क्या किया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और एक को हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब आप कहेंगे माइनस कहां गया इसका, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये -1 है, ये -1 है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस वाला था, ये आके इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करना है आपको, रूटिंग बोथ साइड। अब आपको हिंदी वाले स्टूडेंट जानते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इतना आप लिख सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, रूटिंग बोथ साइड, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे रूटिंग बोथ साइड, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब आप इन्हें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करें तो स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप वर्ग करेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से क्या कट जाता है, स्क्वायर से आपका जो एक पाई, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। स्क्वायर से क्या चला जाता है, जो रूट है वो कट जाता है, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये आपका कहां पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं दिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो क्या अभी हमने वैल्यू निकाल लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर +1 बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज। आपसे पूछा गया है कि जो sec थीटा है, tan थीटा है, +1 है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप इसे उल्टी तरफ भेज देंगे, मतलब दाएं तरफ भेज देंगे, सीधे हाथ की तरफ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस है, ये इस तरफ भेज देंगे तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको भेजेंगे इधर तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सीधा सीधा समझो, जैसे हमने अभी व्युत्क्रमण किया था, क्या किया था, व्युत्क्रमण किया था या लेफ्ट साइड किया था, तो हमने उसमें माइनस लगाया था, माइनस लगाया था कि नहीं लगाया था, लगाया था, माइनस लगाया था, तो इसे प्रकार आप समझ सकते हो, सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन हम इसे सॉल्यूशन फिर भी करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा। देखो अब इसका फुल सॉल्यूशन देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा +1 बराबर 0, ठीक है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा, अब हम यहाँ, मैंने अभी आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ये क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको एक स्थान पर ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया। जैसे जैसे आया इक्वेशन हमने लिख दिया sec थीटा tan थीटा प्लस क्या लिखा हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या कर देना है, इसे दो भागों में बांट देना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसलिए हमें से स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का लगा हुआ मतलब होता है 2 बार, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो हम इसे क्या कर लेंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे, तो हमने एक्स स्क्वायर को एक बार यहाँ लिख दिया, और ये क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको tan थीटा लिख दिया। अब ये स्क्वायर लगी हुई है, इसलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अब आपको पता होगा sec थीटा ये है, tan थीटा ये है, अब आपको पता होगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर माइनस बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। अब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया, ठीक है। sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 0, ठीक है। अब आपको बताना है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी,
-1 होगी। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। समझ में आया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स तो खास तौर पर ध्यान दें। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन थीटा 0 एंड ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा इज। अब आपको क्या बताना है इसमें? डिस्टेंस सूत्र लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है। अब इन दोनों को आपको दूरी दे रखी है, इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर बताएंगे। आपको दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो क्या है डिस्टेंस सूत्र? अंडर रूट लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर आप बोल सकते। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आप देखो x2 इसमें क्या है? मैंने अभी आपको बताया पहली संख्या x1 होती है, दूसरी संख्या x2 होती है। पहली संख्या x2 होगी, ये y2 होगी। पहली संख्या x1 होगी, ये y1 होगी। ये x2 होगी, ये y2 होगी। ठीक है। तो देखो x2 पूछा है तो x2 0 होगा। ठीक है। x1 क्या होगा? x1 साइन थीटा होगा। तो x1 आपने लगा लिया साइन थीटा, और x1 आपने लिख दिया साइन थीटा, और y1 लिख दिया आपने 0, ये आपने लिख दिया। दूसरा x2 क्या है आपका? 0, और y2 क्या है आपका? a cos थीटा, ये आपने लिख दिया। अब आपको डिस्टेंस लगाना है, तो x2 माइनस x1। तो देखो x2 आपका क्या है? 0, तो 0 में से आप माइनस कर देंगे साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस कर दिया, होल स्क्वायर लगा देंगे डिस्टेंस सूत्र के अनुसार, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस अकॉर्डिंग y2, आपको पता होगा y2 हमारा ये है a माइनस कॉस थीटा, तो a माइनस कॉस थीटा आप लिख देंगे। उसके बाद माइनस हमारा सूत्र का जिस फॉर्मूले का, तो आप माइनस लगा देंगे। अब आपको पता होगा y2 आपका क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। y1 सॉरी, y1 आपका क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो 0 का आप स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा। लेकिन अब फिर अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या स्क्वायर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हाँ ये भी लगा हुआ है, तो ए पर भी स्क्वायर लग जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। 1 होता है। तो अगर हम एक को एक्स स्क्वायर थीटा से एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 हो जाएगा। अंडर रूट x2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए बी होगा। क्या होगा? बी होगा, ए यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द co-coordinator of the midpoint of the line joining the point 3p, 4 and 2 minus 2 and q are sp. The value of pr is। अब आपको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? p प्लस q। p और q को आप जब प्लस करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा, क्या आपके ज्ञात होगा। ठीक है, वो आपको बताना है क्या मान आएगा। ठीक है। तो देखो, तो आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट कोऑर्डिनेटर का सूत्र। मिड पॉइंट बोले तो हिंदी में मध्य बिंदु सूत्र। कौन सा सूत्र? मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो देखो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि पहला पॉइंट है वो 3p, 4 है, तो आप लिख दोगे 3p, 4। दूसरा आपको बताया गया है 2 माइनस 2, q, तो आप लिख दोगे -2 अपॉन q, ये लिख दिया। तीसरा आपको बताया गया sp, तो आप sp लिख दोगे। अब आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट सूत्र या फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। अब आपको यहाँ यूज करना है मध्य बिंदु सूत्र। आपको पता होना चाहिए क्या है ये? x1 y1, x1 y1, ये आप लिख दोगे। x1 की y1 की वैल्यू आप बता दोगे। मैंने आपको पहले बताया था x1 होता है पहली संज्ञा और y2 होता है दूसरी संज्ञा। y1 होता है पहली संज्ञा और दूसरा होता है y2। ठीक है, ये आप लिख दोगे।
तो x1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये आपका x का मध्य बिंदु सूत्र है और y का मध्य बिंदु सूत्र भी हम आपको बताएंगे। तो आपको x पता होना चाहिए, x आपको यहाँ दिया हुआ है, x आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 आपने लिख दिया। 3p, x1 आपका कितना 3p है, प्लस x2 क्या है आपका, x2 आपका यहाँ दिया हुआ है, ये देखो x1 और x2, ठीक है, x2 माइनस 2 दिया हुआ है, तो -2 हो जाएगा, -2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये गुणा हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा, ये भाग हो रहा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3p माइनस प्लस माइनस -2। अब देखो 3p ये माइनस हो रहा था, हमने इधर भेज दिया, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, आ गया 4, ठीक है। अब देखो y का मान रखिए, y2 x2 और y2, x2 की वैल्यू हमें -2 दे रखी है, y2 की वैल्यू q दे रखी है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मध्य बिंदु सूत्र की बात करें तो y का मध्य बिंदु सूत्र है x1 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो y1 आपका 4 हो जाएगा, y2 आपका q हो जाएगा और अपॉन में 2 रह जाएगा, आपको पता होगा y q दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इस एक गुणा भाग हो रहा है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2q हो गया, क्या हो गया 2q, 2 को q से गुणा कर दिया 2q, ठीक है, बराबर ये आपका 4 है, 4 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जब ये गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये q की वैल्यू कितनी आ गई, 4, आपको पता होगा p की वैल्यू 4 आ गई, q की वैल्यू 4 आ गई। आपसे क्या पूछा था, p की वैल्यू प्लस q की वैल्यू पूछी थी, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो डी राइट आंसर इज 8, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही इजी है आपके एग्जाम के लिए, द वैल्यू ऑफ x y प्लस z इज, आपको बताना है इसमें x और y और z की वैल्यू प्लस करने पर क्या आती है। तो देखो z, ये z क्या है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है, इसमें आपको तीनों को जोड़ के बताना है इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है। तो देखो z को हमने क्या किया, इन दोनों से को गुणा कर दिया, 15 दूनी 30 आ गया। y की वैल्यू क्या करनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम दो को क्या कर देंगे, जैसे ऊपर वाली संख्या है तो हमने इन दोनों को गुणा कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यदि y है तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो हमने क्या कर दिया, y के स्थान पर 2 z को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद x देख रहे हो, x आया तो x के स्थान पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2y, इतना हमने कर दिया, ठीक है भाई। अब हमें पता चल गया इन दोनों की संख्या हमें दे रखी है, तो ये 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। y का मान कितना है, y का मान कितना दिया हुआ है, 2 गुणा z, तो हमें पता है z का मान हमें 30 मिल चुका है, तो हम 2 की जगह कितना लगा, 2 किससे गुणा कर देंगे, 30 से, z हमारा कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो x के स्थान पर अब आपको क्या करना है, x हम लगा चुके हैं 2 गुणा y, तो 2 का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किससे, y से, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60, तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ गया, 120, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, x प्लस प्लस वाई प्लस जेड, अब इन तीनों संख्या को आप प्लस कर देंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो x क्या है आपका, x आपका 120 है, y कितना है आपका 60 है और z कितना है 30, तो आप इसमें जोड़ेंगे तो 150 और 210, तो इसका राइट आंसर 210 हो जाएगा, समझ में आया, तो इसका राइट आंसर सी है, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज सेट ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल्स कौन सा है, ठीक है। तो देखो a बराबर 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो क्वाड्रिकेशन नहीं होता वो a नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका राइट आंसर 0 होगा, डी होगा, राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, राइट आंसर आपका डी होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज इफ a बराबर 0 देन एंड द x2 टर्म विल बी एलिमिनेटेड एंड द polynomials is said to linear polynomials, their
ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको बताना है इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सा द्विघात बहुपद का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए यहाँ आपको कितना है, 1 है, तो ए 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। इन गिवेन आपको इन गिवेन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब आपको क्या करना है, इसमें वाले स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है कि फाइंड ऑफ वैल्यू एक्स। ठीक है, एक आपको ये चित्र दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आपके त्रिभुज में कुछ जो है वो दे रखे हैं, इनको आप समझ सकते हो। अब देखो, अब आप इसमें क्या करेंगे, बीपीटी बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये x है, तो ये x1 और x3 और x5, ये इसमें से कुछ हिस्सा आपको एग्जाम में लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी या डीबी कुछ भी लिख सकते हैं, ए अपॉन में ईसी। ठीक है, तो आप यहां क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया बीपीटी थ्योरम क्या होती है, एडी अपॉन में बीडी या डीबी, ए अपॉन में ईसी, तो आप ये लिख देंगे एडी अपॉन में डीबी बराबर ए अपॉन में ईसी, ये आपने लिख दिया। ठीक है भाई, एडी आपका क्या है, एडी आपको पता है कि यहाँ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स लगा देंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, डीबी से हो रहा है, तो डीबी कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो आप ये एक्स प्लस 1 लिख देंगे, लिख दिया आपने। अब दूसरा देखो, ए अपॉन में ईसी, ये ई कितना है, एक्स प्लस 3, ए कितना है, एक्स प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे आप एक्स प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, लिख दिया। ईसी आपका क्या है, ईसी है आपका एक्स प्लस 5, क्या है आपका एक्स प्लस 5, तो आप एक्स प्लस 5 लिख देंगे। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये आपको समझने वाली बात है, ध्यान से समझ लो। एक्स प्लस 5 दिया हुआ है आपको, अब आपको क्या करना है, इसको जब ये क्रॉस ऐसे हो जाता ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इंग्लिश में बोले तो हम बोलते हैं रैशनलाइज, नहीं बोलते हैं पलटने पर व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखो, ये आपने लिख दिया, इतना लिख दिया। अब ये x है तो x लगा देंगे, और उसके बाद x प्लस 5 ये आपस में गुणा हो जाएंगे। उसी प्रकार x प्लस 3 है, उसी प्रकार x प्लस 1 आपका गुणा हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो x गुणा होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा तो ये 5x हो जाएगा, हो गया। x को करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 1 से करेंगे तो x1 आ जाएगा। ठीक है, उसका 3 को 3x से गुणा करेंगे 3x आ जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो इसमें x स्क्वायर बराबर है, तो ये कट जाएगा, कट गया। ठीक है, अब ये कितना बचा, 5x बचा, 5x बच गया। ये कितना बचा, 3x प्लस x प्लस 1x, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 3, इतना आपने लिख दिया। अब आप पता होगा कि x वाली संख्या एक तरफ आ जाती है, मतलब दोनों एक तरफ होनी चाहिए, तभी आप प्लस से माइनस कर पा सकते हो। तो ये वो 5x है, इधर माइनस हो जाएगा इधर आने पर, तो ये कितना हो गया, 4x हो गया बराबर 3। तो अब आप इसमें घटाएंगे, 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, कितने आया, 3। तो आपको बताना था x का मान, तो x का मान कितना आया, 3, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। समझ में आया? ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको इसमें बोलते हैं थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें आपको इसी का प्रयोग करना है, यही आपको लिखना है, और इसी प्रकार से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइंस y बराबर mx प्लस c इंटीजर्स ऑफ x अक्ष। देखो इसमें आपको बताना है, एक इंटीजर्स है जो x अक्ष पर है,
कौन सा कोऑर्डिनेट है वो आपको बताना है। तो देखो द लाइन, आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, द लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी, इतना आपने लिख दिया इंटरेस्ट एट एक्स एक्सिस, सो y बराबर 0, ठीक है, इतना आपने लिख दिया, जीरो है तो y कितना है 0, 0 लिख दिया, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एम एक्स प्लस सी। जब आप इसे प्लस है यहाँ तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन में m, क्योंकि जो गुणा होता है वो भाग हो जाता है। इतना समझ में आया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो देखो इतना आ गया। अब बोला को कोऑर्डिनेट, को कोऑर्डिनेट होता है जो आपका x अपॉन में x और y, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू आपकी -4m है, क्या है, -4m, और y की वैल्यू आपकी कितनी है 0, क्योंकि y की वैल्यू आपको 0 पहले ही दे रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, -4m इक्वल और अपॉन 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ tan थीटा 4/3, क्या है, 4/3, देन tan then the value of under root 1 plus sin theta 1 minus sin theta is, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि आपको tan थीटा 4/3 दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो क्या होगी इसकी वैल्यू, आपको tan थीटा दे रखा है 4/3, ठीक है, तो आपको पता होगा जो tan थीटा होता है वो p अपॉन में v होता है, p अपॉन v बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 4 यूनिट्स और बेस कितना हो गया आपका 3 यूनिट्स। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 5, h बराबर यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 3 4 और 5, और ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट्स में हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5, और cos का थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 3 अपॉन में 5। तो देखो इसको आप में आपको इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान ज्ञात करना था, इसका 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा इज, तो इसको आप बिल्कुल लिख देंगे और इसी पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका मान आ जाएगा 1/3, तो उसका राइट आंसर होगा वो आपका आंसर टाइप का वो सी हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है, द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, परिमीटर बोले तो परिमाप, रेक्टेंगल आयत का परिमाप आपको बताना है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दे रखा है, क्या कर रखा है, आपको ऑप्शन दे रखा है, लेकिन उससे पहले आपको परिमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है इसका सूत्र, 2 ब्रैकेट या बोल सकते हैं गुणा एल प्लस बी, ठीक है, 2 गुणा ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो देखो हमें एल दे रखा है, एल बोले तो लंबाई, ठीक है, लेंथ है ना, लेंथ, बी बोले तो ब्रेथ, हमें लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ होगी आपकी 20 अंडर रूट में 3 मीटर, क्या होगी 20 अंडर रूट में 3 मीटर, क्यों, क्योंकि इसे हमने निकाला है, कैसे निकाला भाई, tan थीटा, tan थीटा के आधार पर निकाला है, तो इसकी हमने निकाली सीडी, सीडी बोले तो ब्रेथ, ब्रेथ हमने यह निकाल चुके हैं, जब हमने ब्रेथ निकाल ली तो ब्रेथ हमें मिल गई, अब हम इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे और इसका सूत्र लगा देंगे, तो 2 हो जाएगा 2, लेंथ, लेंथ कितनी है 20 मीटर और ब्रेथ कितनी है 20 अंडर रूट 3 मीटर, तो आप इसे गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो 40 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा। तो आप देखो, आप इसमें देख रहे हो 40 कॉमन है तो 40 बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 3, तो देखो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यदि
3 पहले आए या 1 पहले आए कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। इन द गिवन फिगर 0 is the center of circle if area of sector OAPB is टाइम द एरिया ऑफ सर्कल देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये जो एक्स है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल गुना 2a। तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा आपको OAPV का, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे, 2/a कर देंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा/में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा भाई, क्या बचा, 2/a बचा और 360 बचा, और यहाँ बच गया आपका एक्स। तो देखो ये 2 से कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 180 पे कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 80 आई। ये कटा 180 पे, लेकिन ए से काटेंगे फिर ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आया, 80। तो इसका देख सकते हो राइट आंसर सी दिया हुआ है, 80 राइट आंसर है। समझ में आया। 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, इफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज 27 द एंड क्लास साइज इज 4 द क्लास मार्क विल बी। आपको क्लास मार्क बताना है, क्या बताना है, क्लास मार्क बताना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, अपर लिमिट होती है उच्च वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा। अपर लिमिट होती है ऊपरी वर्ग सीमा और लोअर लिमिट होती है निचली वर्ग सीमा, ठीक है। तो आपको बता रखा है ऊपरी लिमिट, ऊपरी सीमा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोले तो वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल कितना है आपका, इज 27 एंड क्लास साइज इज 4। तो क्लास मार्क विल भी आपको बताना है। तो देखो क्लास साइज आपको 4 बता रखा है। यूएल बोले तो क्लास इंटरवल आपको बता रखा है 27, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको बताना क्या है, क्लास मार्क विल बी। क्या बताना है आपको, क्लास मार्क विल बी। तो आप लिखोगे क्लास मार्क विल बी। तो आप 27 में से 24 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। अब आपको क्लास मार्क लगाने के लिए एक सूत्र है, क्या है, यू गुणा एल प्लस एल गुणा एल अपॉन में 2। जब आप ये सूत्र लगा दोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यूएल कितना है आपका 27 प्लस कितना एल कितना है 23 को अपन 2 से भाग करेंगे तो ये दोनों मिलकर आ जाएगा 50 को 2 से भाग करेंगे 25। तो आपका क्लास साइज है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना है, सी। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ सम ऑफ लोअर लिमिट। मैंने अभी आपको बताया हिंदी वाले स्टूडेंट, लोअर लिमिट होता है निचली वर्ग सीमा ऑफ मीडियम क्लास एंड मॉडल क्लास। अब आपको बताना है भाई इसमें मॉडल क्लासेस, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है। तो देखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल बोले तो हिंदी में एफ आई, फ्रीक्वेंसी, सी एफ संचयी बारंबारता, ठीक है। ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखा है एफ आई। तो आप क्या निकाल लोगे, सी एफ निकाल लोगे, संचयी बारंबारता निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो पहली संख्या एज इट इज, उसके बाद दोनों संख्या को प्लस कर दोगे। 25 हो गया, 25 हो गया तो 25 में 12 जोड़ दोगे 37 हो गया, 37 में 18 जोड़ दोगे 55 आ गया, 55 में 15 जोड़ दोगे 60। गलत, 70 आना चाहिए यहाँ, सॉरी 70 आना चाहिए। 55 और 15 कितने होते हैं, 70 होते हैं। कितने होते हैं, 70, ठीक है। अब आपसे पूछा है भाई, देखो अगर जब आपसे मॉडल क्लास पूछा है तो आपको ध्यान रखना कि बीच वाला होता है मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास होगा वो बीच का होगा, मॉडल क्लास होगा जो इसके नीचे आएगा। मॉडल क्लास कितना है भाई, 60। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 5 10 15 20 0 2 3 4 5 6 7, गलत, 70 है ये। 70 में 2 करोगे 35 आएगा, ये कितना आएगा, 35 आएगा 70 में, ठीक है। गलत कर रखा है, सॉरी गलती हो गई मेरे से। मीडियम क्लास, इसका राइट आंसर तो 25 ही होगा, लेकिन ठीक है इसका राइट आंसर बी होगा 25। लेकिन यहाँ ये इन्होंने गलती कर रखी है, लेकिन जो आपका मॉडल क्लास है वो 25 ही होगा, ठीक है। समझ में आया।
क्वेश्चन 90 और 20 ये आपके दे रखे हैं। डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन 1920 हैव टू स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। आपको इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं और रीजन दे रखे हैं, तो आपको उनको ये तो आप खुद कर सकते हैं। इनका मैं आंसर आपको दिखा दूंगा, बस आप ये कर लेना। 29 है उसका राइट आंसर ए है, और 20 है 19 है उसका ए है, और जो 20 है उसका बी है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 21, शो दैट 36 इज अ को पॉजिटिव नंबर। आपको दिखाना है, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको दिखाना है कि 336 है वो को पॉजिटिव नंबर है। क्या है? को पॉजिटिव नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखो, टू प्रूव दैट गिवन नंबर इज को पॉजिटिव नंबर वी नीड टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जब आपसे पूछा जाए ऐसे, तो आपको क्या कर देना है? फैक्टराइजेशन कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 336 का दे रखा है, 336 का आपको क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप बता दोगे ये को पॉजिटिव नंबर है, इसको दर्शाइए। तो आप इसमें बता, इससे पहले लिख दोगे इक्वेशन, और उसके बाद लिखोगे हियर द कोऑर्डिनेटर इज प्राउड दैट 336 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हैंस प्रूफ दैट इज 36 को पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? आपको इसमें बस इतना ही करना है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है और कई सालों से रिपीट हो रहा है। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए सर आपको या मैडम आपको इसलिए कहती हैं ये क्वेश्चन करने के लिए या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है? इसमें जीरो ज्ञात करने हैं। हिंदी में कहे तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। किसके? 3x² प्लस 2x 2 अंडर रूट x अंडर रूट 2 अंडर रूट 5x माइनस 5, ठीक है। इसके आपको क्या करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्य ज्ञात करने हैं, जीरो ज्ञात करने हैं। तो देखो, पहली संख्या को आप लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 आ गया, ठीक है। 5 या 15। अब आप 15 को क्या करें? इस प्रकार तोड़ना होता है, इस प्रकार तोड़ना होता है कि बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखो, हमने इस प्रकार तोड़ा, पहली संख्या एज इट रहेगी, लास्ट वाली संख्या बिल्कुल एज इट रहेगी। तोड़ना में बीच वाली संख्या होता है। देखो, गुणा करने पर 15 आ जाए, लेकिन प्लस और माइनस करने पर, प्लस करने पर ये आ जाए। तो देखो, 3 में से यहाँ क्या है? 1, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया, ठीक है। और ये 5 अंडर रूट 5x आ गया, आ गया। अब इसे हम गुणा करेंगे तो देखो, 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होता है कि पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो, जो संख्या आएगा, जो संख्या आएगी उसको आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? कि प्लस करने पर ये वाली संख्या आ जाए, क्या आ जाए? प्लस करने पर ये वाली संख्या आ जाए, और गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाए, 15, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने निकाल लिया। अब आपको वही करना है जैसे हमने पीछे किया था। क्या किया था? कॉमन निकाल लेना। आप देख रहे हो इसमें 3x कॉमन है, तो 3x हमने बाहर निकाल लिया, और इसमें आपने गुणा कर दिया इसको कंप्लीट करने के लिए x, तो 3x² कंप्लीट प्लस अंडर रूट 5 दिया कर देंगे, और x हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये संख्या हमारी यहाँ, यही हमारी संख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस हमारी संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। अब आपको इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, उसको आपको देखना पड़ता है। -5 चाहिए, क्योंकि -5 से आप गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और -5 से आप अगर प्लस करेंगे तो ये माइनस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 2 आए हैं उसको आप 1 लिख लेंगे, और जो बाहर के हैं उसको आप लिख लोगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आपके ये 2 शून्यक है वो ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन इसमें आपको बोल रखा है भाई जांच भी करनी होती है। तो आप बता दोगे, देखो 3x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0, तो ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 5 अपॉन में 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? ठीक है। तो आप लिख सकते हो
द टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x - 5 3, ठीक है। 5 इज √5/3 एंड -√5। ये आपके शून्य या जीरो निकल कर आ चुके हैं। आप अथवा वाला क्वेश्चन देख लो और कर लो, मैं इसको आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अथवा में आया हुआ है, आपको इच्छा अनुसार करना होता है, ठीक है। देख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल हुज रेडियस इज 36। आपको रेडियस मतलब त्रिज्या है वो आपको 36 दे रखी है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 36। आपको एक वृत्त है, एरिया है उसका दे रखा है आपको, तो रेडियस है वो 36 दे रखी है, त्रिज्या है वो 36 आपको दे रखी है, ठीक है। और इज 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है लेंथ। लेंथ मतलब बोले तो लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पहले सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र क्या है, थीटा अपॉन में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र है, थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। यहां आपको दिया हुआ था 72 पाई सेंटीमीटर। आपको पता हुआ रेडियस ऑफ सर्कल 36 दे रखी है, आपने यहाँ उतार लिया। अब आप लिख सकते हो 80Q। 80Q बोले तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 80Q, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बोले तो हमें पूछा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र, तो थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हमें कितना दे रखा है, 72 पाई दे रखा है, ठीक है। थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 72 पाई। अब देख रहे हो पाई से पाई हमने काट दिया, काट दिया क्या बचा भाई, थीटा अपॉन 360 बचा और 72 बच गया और आर स्क्वायर बच गया। हमें पता है आर की वैल्यू 36 है, तो 36 गुना 36 इतना हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो हमने इसको काट दिया 36 को, 36 को काट दिया 10 पे, 36 दाम 360, 360 इसको काट दिया हमने, काट दिया। अब हमारा क्या बचा 36, ये बच गया हमारा 36 थीटा अपॉन में 10 गुणा 70 बराबर 72, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रमणित हो जाएगा। 72 गुना 10 अपॉन में 36। अब आप देख रहे हो 36 को 72 से काटोगे तो 2 पर आ जाएगा, तो 10 से बड़ा करोगे तो थीटा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। थीटा आ गया तो आपको क्या पूछी थी, लेंथ पूछी थी, तो आप लेंथ लगा दोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको 220 20 मिल चुका है, थीटा आपको कितना मिला है, 20 मिला है, अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो देखो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आपने यहां से काटा, यहां से आपने इसको काटा, ये कट गया 10 को 20 पे काटा 2 से, ठीक है। ये 36 से 36 कंप्लीट, ठीक है। यहाँ आपका बच गया 10। तो देखो लेंथ ऑफ लेंथ आपकी कितनी आई, 4 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 नहीं लगाते तो आपकी आ जाएगी 4 पार। अगर आप पाई की वैल्यू लगाते हो तो आपकी आ जाएगी 78/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, इन गिवन फिगर 0 OA गुणा मल्टीप्लिकेशन OB बराबर OC गुणा OD, so that angle A इक्वल एंगल C एंड एंगल V इक्वल C। तो आपको ये फिगर दी हुई है या नहीं दी हुई तो आपको बनानी पड़ेगी, इस प्रकार से आप इनको बना लोगे। आपको दिया हुआ है तो आप पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो आपको शो करना है दैट प्रूफ करना है तो वो आप लिख देंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन मतलब दिया हुआ है 0 OA
ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। ठीक है, उसका लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ आपको क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये आपको प्रूफ करना है। एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ क्या इसमें करना है, किस कौन से एंगल में, एओडी और बीओसी, इन दोनों में आपको प्रूफ करना है। तो एओडी और एंगल बीओ सीओबी, ये हो जाएगा बीओए, क्या, बीओए। ठीक है, आप देखो ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी, ये हमें दिया हुआ है गिवन, ऊपर ही दिया हुआ है। अब देखो ये हमारा हो गया एस से एस ए। सिमिलरली क्राइटेरिया एओडी और सीओबी किससे हो गया, एस से। देखो साइड एंगल साइड, यहाँ एंगल लग गया और ये हो गया साइड, ये हमें साइड दी हुई थी, ये हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा एंगल आ चुका है। तो ये ऐसे ऐसे रूल इसमें लग चुका है, और हम यहाँ दिखा सकते हैं ए बराबर ए सी एंड बी बराबर बी डी, बी बराबर एंगल डी। तो ये आप लिख दोगे हेंस प्रूफ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। टू वायर्स 30 meter and 20 meter height, and the line join their tips makes the of the angle 30 with the horizontal, find the distance between these poles। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जो एंगल दे रखा है, एंगल बोले तो थीटा दे रखा है, वो 30 डिग्री का दे रखा है। तो देखो हाइट ऑफ टू वायर्स, जो टू वायर्स है उनकी हाइट कितनी है, 30 मीटर एंड 20 मीटर। आपको ऊपरी दे रखा है 30 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि थीटा बन रहा है और 30 डिग्री का बन रहा है। आपको दो ट्वाइस की ऊंचाई दे रखी है, मतलब लेंथ हाइट दे रखी है, एक 30 मीटर एक 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, देखो बीसी बीसी बराबर ईडी, बीसी बराबर ईडी, तो ये 20 हो गया, और ये ए कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि बीसी है तो ईडी भी बराबर होगा। ठीक है, बीसी के बराबर कितना होगा, बीडी होगा, तो ये भी 20 ये भी 20, तो ये 30 है टोटल, तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बी एंड डी, एंगल ए बी में, तो एंगल ए बी ई में, एंगल ए बी में क्या बन रहा है, टेन थीटा बन रहा है। थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री का दे रखा है, तो आप लिख दोगे 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर बी, टेन बी की वैल्यू क्या है भाई, देखो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और टेन बी की वैल्यू तो क्या होती है, 10 मीटर। टेन बी की वैल्यू हमने यहां से भी निकाली थी, देखो टेन बी, टेन थीटा का अभी आपको बताया था क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन में भी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर कितना हुआ, 10 मीटर, परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, 10 मीटर, और बेस क्या हुआ, बीई, तो बी हमें पता नहीं है, जब हम बीई निकालेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बीई। तो डिस्टेंस हमारी आ चुकी है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टूवर्ड्स इज 10√3 अपॉन 3 मीटर। समझ में आया, ठीक है। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 पर अब हम आ चुके हैं, बहुत नजदीक, 9 क्वेश्चन अब हमारे रह गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। प्रूफ द √7 इज इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दें। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, इसको तो आपको रट लेना है, आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, ये कई बार रिपीट होगा ही होगा। देखो लेट एज्यूम, सबसे पहले आपको मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। लेट एज्यूम √7 इज इरेशनल नंबर, आपने माना कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसके विपरीत माना, आपको बता रखा है ये रैशनल प्रूफ करना, आपने क्या माना, इसको रैशनलाइज माना, क्या करा आपने, इसको माना रैशनल नंबर है। √7 अपॉन, जब रैशनल नंबर है तो आपको पता होगा जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q के रूप में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, तो √7 बराबर A/B।
ठीक है, तो यहाँ ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स नंबर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में बोले तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, वर्क कर देंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे और ए अपॉन बी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अगर अब देखो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ इनका फिर जगह चेंज हो जाएगा, बी टू बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 7। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हेयर, हेयर A2 इज डिविजिबल बाय 7। जो A2 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है मतलब विभाजित हो रहा है, भाग हो रहा है। सो A इज आल्सो डिवाइडेबल बाय 7। जो A2 से डिवाइड हो रहा है तो वो A से भी डिवाइड होगा, ये आपको बताया गया। तो A7 बराबर M फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। A बराबर 7M, तो A हमने माना कि 7M है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 7M स्क्वायर अपॉन में 7। तो बी स्क्वायर का मान आपको लिखना पड़ेगा 7 स्क्वायर, और 7 से क्या कट गया, स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बच गया। तो ये बच गया आपका बी स्क्वायर अपॉन में 7 बराबर मीटर स्क्वायर। तो हेयर बी इज डिविजिबल बाय 7, जो बी स्क्वायर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो सो इसलिए बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। जो बी डी बी 2 से डिवाइड हो रहा है वो बी से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये आपको बताया गया। बी बराबर 7 इज एन फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो बी बराबर एन, तो ए अपॉन में बी बराबर 7M अपॉन 7n। तो हियर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, इज दैट इज ड्यू टू ओवन रॉन्ग अजूमिंग, अजूमिंग ये हमारे मानने के रॉन्ग है, गलत है। हैंस 7 इज अ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ, ये आपको लिख देना। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होती है। ये 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड और एक हम प्रतिस्थापन मेथड कहते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि और एक विधि और आपकी, ये 2 विधियों से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको विधि आसान लगे उसको आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इन दोनों में से किसी x या y को बराबर करना होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। इसमें से किसी आपको क्या करना होगा, किसी एक संख्या को आपको बराबर करना होगा। तो देखो करते हैं हम बराबर, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, मतलब प्लस करते हैं इक्वेशन 1 और 2 में। क्या ऐड करते हैं भाई, 173x प्लस 147y बराबर कितना आया, 149 आया, ठीक है। इक्वेशन जो बी दे रखी है उसमें 197x प्लस 173y है, उसको जो दे रखा कितना दे रखा, 221 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं, इसे प्लस किया तो ये प्लस होकर कितना आ गया, 370x आ गया। इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 370y आ गया, बराबर इन दोनों को ऐड किया, ये 370y आ गया। अब आपको पता होगा 370 आ गया, तो ये 370 क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब इन तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, x अपॉन x प्लस y बराबर 1, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। अब इसको देखो, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन एंड 1 एंड 2। अब जो इक्वेशन है हम उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक में हमको प्लस करना होता है, एक में हमको माइनस करना होता है। जब हम माइनस करेंगे तो 173 में से 197 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24, ठीक है, माइनस 24x। और इसमें हम माइनस करेंगे 197y में से 173y, तो हमारा आएगा 94y, ठीक है। और 149 में से जब हम माइनस करेंगे 221 तो हमारा आ जाएगा -72, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 27 है वो कॉमन है, इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये आपका कट रहा है तो 23 आ जाएगा, 23 72 है वो कट जाएगा 3 पर, 24 या 72, ठीक है। तो ये आपका कट गया। अब आपको साधारण सी बहुत छोटी इक्वेशन मिल चुकी है, x माइनस
y बराबर 3। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इल्यूमिनेशन मेथड। हम इसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। तो सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 3 एंड 4, जो इक्वेशन 3 और 4 है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 4 हमें जो मिली हुई है x प्लस वाई बराबर 1, तो ये हम लिख दिया, और 4 दी हुई है, हमें दी हुई है 3 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2, ठीक है। तो y हमारा माइनस बना चुका है और x हमारा 2 आ चुका है। ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। समझ में आया? लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है और मैं आपको सारे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो इतना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। बनता है भाई, नहीं बनता? बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertical are A, B और C। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपको ABC याद कर देना, बहुत ही आसान है ये। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 और का स्क्वायर। इसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आप इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लोगे। ये आप अब देख सकते हो कि इसे कैसे सॉल्व किया गया है। मैंने आपको बता दिया, ये डिस्टेंस सूत्र से सॉल्व किया गया है। इसकी वैल्यू आप लिखेंगे और इसको आपको यूनिट मिल जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, केवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखो, ये भी आप समझने वाली बात है, देख लो। अब यहाँ से आप समझने वाली बात है नहीं है, बस क्वेश्चन को देख सकते हो और अपना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपका और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 30 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मीडियम मोड आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है मीडियम मोड, तो आपको बता देना चाहिए, ये यहाँ से समझ लो। इसमें आपको क्या करना है, मीडियम मोड में इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीडियन का, जो आपको बता रखा है। इसमें आपको n2 n/2 निकालना होता है, n निकालना होता है, CF निकालना होता है और F निकालना होता है और H निकालना होता है, मतलब क्लास साइज निकालना होता है। ये आप निकाल लोगे इस इक्वेशन के आधार पर और आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें सॉल्व करना होता है आपको और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये सेक्शन डी है आपका, देख लो, सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझने वाली बात रही नहीं है, केवल आपको खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इसमें प्लस और माइनस रह गया है, आपको वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो इसमें भी वही होगा, आपका जो दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वही इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको यहाँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का भी प्रयोग करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो बीपीटी थ्योरम है आपसे हर बार पूछी जाती है, बीपीटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम का कोई पार्ट, ठीक है। देख लो और आपको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।